Assalamu alaikum. Today we are going to solve second lab quiz of data structures, that is CS301. So let's start the video. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक लिस्ट मेथड मूव्स द पॉइंटर फॉरवर्ड। अब यहाँ पे फ़िलहाल लिंक लिस्ट की बात हो रही है और आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है जब कॉल किया जाएगा तो जो पॉइंटर है लिंक लिस्ट का जो पॉइंट कर रहा है किसी करंट नोड को वो एक स्टेप अहेड जो है वो चला जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेक्स्ट है। हम हैंड आउट से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक लिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंटर है लाइक नेक्स्ट फंक्शन जो है नेक्स्ट मेथड जब इसको कॉल करेंगे इट मूव्स द पॉइंटर अहेड एंड रिटर्न्स द बूलियन वैल्यू दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है वो पॉइंटर जो करंट पॉइंटर होगा उसको वन स्टेप अहेड जो है वो मूव करवाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास नेक्स्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन अ गिवन स्टैक व्हाट विल बी द हेड एंड टॉप आफ्टर रिमूविंग नोड विद वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो है वो स्टैक की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि यही स्टैक जो है वो आपको एरेज़ की फॉर्म में दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टैक में एलिमेंट्स पड़े हुए थे 2 5 7 1 एलिमेंट्स या नोड्स, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर 1 को हम रिमूव कर देते हैं, मतलब इस पहले एलिमेंट को अगर पहले नोड को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं तो फिर उसके बाद अब क्या होगा कि हमने वैल्यू बतानी है कि आपके पास हेड और टॉप कौन से होंगे। अब चॉइसेस हैं कि 2 जो है वो हेड और नोड होगा, या 7 हेड होगा और 5 जो है वो टॉप होगा, या 7 हेड और टॉप दोनों होंगे, या 5। तो इसको हम हैंड आउट से देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब आपके पास क्या है यहाँ पे जैसे अब एग्जैक्टली वही डायग्राम है एमसीक्यूज़ वाली। अब यहाँ पे अगर स्टैक की फॉर्म में हम देख रहे हैं यूजिंग एरेज, तो यहाँ पे देखें कि ये जो टॉप है ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में देख रहे हैं तो ये हेड जो है ये भी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट नोड में जो डेटा पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम इसको रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल अब वो कह रहे हैं कि 1 को रिमूव कर दें, तो क्या होगा कि ये जो टॉप है ये 7 पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसी तरह से ये जो हेड है अब 1 तो क्योंकि रिमूव हो गया होगा तो ये 7 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास 7 है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ स्टैक व्हेन अ न्यू एलिमेंट इज़ एडेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे द स्टैक एलिमेंट्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स। अब स्टैक में वो कह रहे हैं कि अगर स्टार्ट में हम जो है वो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास राइट है। और इसको अगर हम हैंड आउट से देखते हैं, यहाँ पे देखें, इंस्टेड ऑफ पुशिंग एंड पॉपिंग द एलिमेंट्स at the beginning of the array that contains overhead of shifting elements towards the right to push an element। अब push an element का क्या मतलब होता है कि आपने जो एलिमेंट है उसको पुश करना है, उसको ऐड करना है जो है आपकी स्टैक उसमें, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर तो वो कह रहे हैं कि पुश करेंगे तो क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स को टुवर्ड्स राइट मूव करवाना पड़ेगा। तो यही उसने हमसे एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि अगर पुश करना है तो लाइक अगर ऐड करना है, पुश करना है किसी भी एलिमेंट को स्टार्ट ऑफ द एरे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को टुवर्ड्स राइट मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी राइट ऑप्शन है। और अगर इसी तरह उन्होंने आपसे पॉप का पूछा होता या रिमूव का पूछा होता तो लेफ़्ट हो जाता। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास है इन अ लिंक लिस्ट ऐड मेथड विल ऐड द न्यू नोड आफ्टर करंट नोड। अब क्या है कि लिंक लिस्ट में या फॉर एग्जांपल कोई सिंपल भी अगर आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट भी है तो क्या होगा कि जब ऐड मेथड कॉल किया जाएगा तो वो करंट नोड के बाद जो है वो जो भी नेक्स्ट जगह होगी लाइक करंट नोड के बाद जो है न्यू नोड को ऐड किया जाएगा। अब देखें यहाँ पे इस वक्त ये जो लिंक लिस्ट आपको दिखाई हुई है यहाँ पे पहले करंट नोड था 8, ठीक है, ये जो आपको ट्रेस्ड एरो से दिखाया हुआ है। अब क्या करना है कि 9 को हमने यहाँ पे ऐड करना है, ऐड 9। तो करंट नोड जो 8 था उसके बाद अब इसको ऐड किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास करंट नोड है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास द स्टैक विल बी कंसीडर्ड फुल इफ़ द करंट वेरिएबल इज़ इक्वल टू, कि किसी स्टैक को तब हम फुल कंसीडर करेंगे कब, जब जो आपका करंट वेरिएबल है जिसको हम उस वक्त डील कर रहे हैं उसका साइज़ किसके इक्वल हो, साइज़ प्लस प्लस, साइज़ प्लस 1 या साइज़ माइनस 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम हैंड आउट से देखते हैं। वैसे साइज़ -1 है इसका, ये रहा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि अब वो क्या कह रहे हैं कि लाइक अगर हमने इज़ फुल फंक्शन जब हमने कॉल करना है या मेथड कॉल करना है तो हमने देखना होता है कि जो करंट आपका वेरिएबल है उसका किसके इक्वल साइज़ तो नहीं है, साइज़ -1, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइज़ -1। इसी तरह अगर उन्होंने आपसे इज़ फुल की जगह इज़ एम्प्टी का पूछा होता तो आपने जो है वो
करंट इज़ इक्वल टू करंट -1। यहाँ पे करंट इज़ इक्वल टू करंट -1 और इज़ फुल जो है उसमें बेसिकली हम साइज़ को ओवरऑल डील कर रहे हैं और इज़ एम्प्टी जो है वो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दिस इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्विज़। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही रिपीट हो रहा है कि यहाँ पे आपने जो है वो हेड और टॉप को बताना है। अगर 1 रिमूव हो जाता है तो 1 अगर यहाँ पे था पहले तो वही हेड था और वही जो है वो टॉप था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो नोड है उसकी तरफ पॉइंट आउट करने लग जाएगा, हेड भी और टॉप भी। तो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी आपके पास, द स्टैक विल बी कंसिडर्ड फुल इफ़ द करंट वेरिएबल इज इक्वल टू, अब ये हम अभी अभी देख के आए हैं, साइज़ करंट इज इक्वल टू साइज़ -1, तो इसकी अल्फ़ा राइट ऑप्शन है। देन है आपके पास, इन स्टैक विच नोड विल बी कंसिडर्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक। अब यहाँ पे देखें कि जो स्टैक है आपने हैंडआउट्स में पढ़ा है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है मेथडोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो क्या होगा कि कौन से नोड को हम टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो कंसिडर कर रहे थे, लास्ट नोड को, कि जो लाइक सबसे लास्ट पे नोड ऐड हुआ है वो उस वक्त टॉप जो है वो कंसिडर हो रहा होता है स्टैक का। क्यों? क्योंकि लीफो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी हम वो यूज़ कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन द कॉल टू रिमूव अ नोड इज़ मेड, अ नोड विच इज़ बीइंग पॉइंटेड बाय डैश विल बी डिलीटेड। तो यहाँ से अगर हम अगेन देखें, तो यहाँ पे आपके पास रिमूव मेथड जो लिंक लिस्ट का बताया हुआ है उसमें देखें, सपोज दैट द करंट नोड इज़ पॉइंटिंग एट द लोकेशन दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 6, अ रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ नोड इज़ मेड। अब जब रिक्वेस्ट जब सेंड की जाएगी, मेथड कॉल होगा, रिमूव का फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा कि रिजल्टेंटली द नोड पॉइंटेड बाय करंट नोड शुड बी रिमूव्ड, के जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना आपके करंट नोड की तरफ, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ सेकंड लैब क्विज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर इसमें कोई क्यूरी रह गई हो या किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत यहाँ पे मेंशन किया हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।